तो अगर आप अपने घर को कलर करवाने जा रहे हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर आपको कलर करवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किसी एक रूम को अगर आप कलर करवाते हो तो आपको कलर के लिए कितना खर्च आ सकता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टोटल मटेरियल आपको कितना लगेगा, कितनी क्वांटिटी में लगेगा और उसके ऊपर आपका कितना खर्च होगा। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो लेबर कॉस्ट होता है वो आपको कितना आने वाला है। और फाइनल में जब हम लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट को जोड़ लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किसी एक रूम को कलर करवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो वीडियो काफ़ी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे आपको और एक फ़ायदा ये होगा कि आपके पूरे घर को कलर करने के लिए कितना खर्च आ सकता है ये भी आप आराम के साथ निकाल सकते हो। कौन सा मटेरियल आपको कितने प्रमाण में लगने वाला है ये भी आपको अंदाज़ा इस वीडियो से आ जाएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी रूम का पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है तो वो डिपेंड होता है 5 चीजों के ऊपर। पहला तो उस रूम का एरिया, दूसरा प्राइमर, तीसरा पुट्टी, चौथा पेंट और पांचवा लेबर कॉस्ट। इन 5 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितना खर्च आने वाला है उस एक रूम में। अगर आपको रूम का एरिया निकालना आता है तो आप स्टेप नंबर 1 को स्किप करके डायरेक्टली स्टेप 2 से कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है कि हमें पहले तो रूम का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड होगा कि हमें बाकी चीजें कितने प्रमाण में लगने वाली है। तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल के लिए जिस रूम को लिया है उसका साइज है 10 बाय 13 का। अब इस रूम में मेनली 5 जगह पे आपको कलर करना पड़ेगा। 4 आपकी दीवारें और 5वां होगा आपका सीलिंग। और जब हमारा पूरा एरिया आ जाता है उसमें से हमें खिड़की और डोर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो हम कलर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम रूम की हाइट कंसिडर करेंगे 10 फीट। तो अब अगर हमारे रूम का साइज है 10 बाय 13 का, तो हमारी 10 फीट वाली कितनी वॉल आती है, तो वो आती है 2। और हाइट कितनी है हमारी 10 फीट की। हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू आता है हमारा 100 स्क्वायर फीट। और वॉल कितनी है 2, तो हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 200 स्क्वायर फीट। अब बाकी बची 2 वॉल जो है उनकी लेंथ है 13 फीट और हाइट है 10 फीट, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 130 स्क्वायर फीट। और वॉल कितनी है हमारी 2, तो हम क्या करेंगे 130 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 260 स्क्वायर फीट। अब आखिर में बच गई है हमारी सीलिंग, जिसका की साइज है 10 बाय 13, यानी कि रूम का ही साइज है। तो 10 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू आ जाता है 130 स्क्वायर फीट। अब जो तीनों एरिया हमने निकाले हैं उन्हें हम एक बार ऐड कर लेते हैं, यानी कि 200 स्क्वायर फीट, 260 स्क्वायर फीट और 130 स्क्वायर फीट। इन तीनों को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारा बन जाता है 590 स्क्वायर फीट। अब अगला स्टेप है कि हमें डोर और विंडो को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने अज्यूम किया है 7 बाय 3 का एक डोर है और 4 बाय 4 की 2 विंडो है, यानी कि 2 विंडो और एक डोर को अगर हम मिला लेते हैं तो टोटल एरिया बन जाता है 53 स्क्वायर फीट। अब इस एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा जो हमारा टोटल रूम का एरिया आया है उससे। तो वो कितना आया है 590, और डिडक्शन कितना है हमारा डोर और विंडो का, वो है 53। तो 590 माइनस 53 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 537 स्क्वायर फीट। अब ये जो एरिया हमने निकाला है ये हमें हर एक स्टेप में काम में आएगा। स्टेप नंबर 2 है पुट्टी कॉस्ट। तो 1 किलो पुट्टी में लगभग आपका 12 से लेकर 15 स्क्वायर फीट तक काम हो जाता है। और 1 किलो पुट्टी का कॉस्ट यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे 25 रुपए पर केजी। तो हमें कितनी पुट्टी लगेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, 537 तो हमारा एरिया आ चुका है। और जैसा कि हमने देखा 1 किलो पुट्टी में 12 से लेकर 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया आया है 537 उसे हम डिवाइड करेंगे 12 से, जो कि हमारे 1 किलो पुट्टी का कवरेज एरिया हमने कंसिडर किया है। तो 537 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू आता है हमारा 44.75, यानी कि हम कह सकते हैं कि 45 केजी पुट्टी हमें लगेगी। और इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे पुट्टी के रेट से, जो कि हमने कंसिडर किया है 25 रुपए। तो 45 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 1125 रुपए। स्टेप नंबर 3 है प्राइमर कॉस्ट। अब 1 लीटर प्राइमर में लगभग 140 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कवर हो जाता है। और हमने प्राइमर का कॉस्ट कितना पकड़ा है, तो वो पकड़ा है हमने 170 रुपए पर लीटर। तो हमारा एरिया कितना आया है 537, जिसे कि हम डिवाइड करेंगे हमारे प्राइमर के कवरेज से, जो कि 140 स्क्वायर फीट है। तो हमारा आंसर आ जाता है 3.83 लीटर। और 1 लीटर का हमारा रेट कितना है, तो वो है 170। तो हम क्या करेंगे 3.83 लीटर मल्टीप्लाई 170 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 651 रुपए। ये हो गया हमारा प्राइमर का कॉस्ट। स्टेप नंबर 4 है पेंट कॉस्ट। अब यहां पर यह चीज डिपेंड करेगी कि आप कितने रुपए वाला पेंट इस्तेमाल करेंगे। पर यहां पर हमने कंसिडर किया है कि आपने 200 रुपए पर लीटर वाला पेंट जो है उसे इस्तेमाल आप करने वाले हैं। और अगर हम बात करें 1 लीटर पेंट में आपका 80 से लेकर 100 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कवर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एरिया कितना है 537
तो उसे हम डिवाइड करेंगे 80 से, जो कि हमारा 1 लीटर का कवरेज एरिया हमने कंसिडर किया है। तो हमारा आंसर आ जाता है 6.71 लीटर। अब ये आ गया हमारा 6.71 लीटर, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 200 रुपए लीटर वाले हमारे पेंट के कॉस्ट से, तो हमारा आंसर आ जाता है 1342 रुपए। अब आखिर में आता है हमारा लेबर कॉस्ट। तो ये डिपेंड करेगा आपके लोकेशन के ऊपर, इससे कम या फिर ज्यादा हो सकता है, आप अपने हिसाब से इन चीजों को जोड़ सकते हैं। जो लेबर रेट हमने कंसिडर किया है यहाँ पर 10 रुपए किया है पर स्क्वायर फीट का। तो हमारा एरिया कितना है 537 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 10 रुपए का हमारा रेट, तो हमारा आंसर आ जाता है 5370 रुपए। तो ये हो गया हमारा लेबर कॉस्ट, और सभी कॉस्ट जो है हमने निकाल लिया है। तो इन सभी चीजों को अगर हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि पुट्टी का कॉस्ट आया हमारा 1125 रुपए, प्राइमर का कॉस्ट आया हमारा 651 रुपए, पेंट का कॉस्ट आया हमारा 1342 रुपए, लेबर कॉस्ट आया है हमारा 5370 रुपए, और आखिर में आता है 300 रुपए आपका सैंड पेपर, ब्रश, ऐसी छोटी मोटी चीजें। इन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल कॉस्ट आ जाता है 8788 रुपए। तो ये हो गया हमारे 10 बाय 13 के रूम का कॉस्ट, जिसका कि एरिया आता है 537 स्क्वायर फीट। तो देखा आपने कितने आसानी के साथ आपने पेंटिंग का कॉस्ट निकाल लिया एक रूम का। अब इससे भी आसानी के साथ आप जो है पेंटिंग का कॉस्ट निकाल सकते हो, जिससे कि आप डायरेक्टली अल्ट्रा प्रो मैक्स बन जाओगे। और आसान ट्रिक ये है कि हमें पर स्क्वायर फीट के लिए कितना खर्च आएगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने जो कैलकुलेशन किया है, जिसमें कि हमें पेंटिंग के लिए कॉस्ट आया है 8788 रुपए, उसे हमें डिवाइड करना है हमारे एरिया से, जो कि आया है 537 स्क्वायर फीट। तो हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 16.36, यानी कि हमें 1 स्क्वायर फीट के लिए 16 से लेकर 17 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ जाता है पेंटिंग के कॉस्ट के लिए। तो इस 17 रुपए का जो रेट है, इसे आपके एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चाहे आपकी रूम कितनी छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जनरली जो पेंटिंग का कॉस्ट हम निकालते हैं, तो ऐसे समय में हमें खर्च आ सकता है 15 रुपए से लेके 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब ये मेनली डिपेंड होगा आपका लेबर चार्ज और दूसरी चीज आपका पेंट का कॉस्ट। तो इतनी आसानी के साथ आप जो है पेंटिंग का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ